Welcome friends, welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है MPS मोटिवेटर्स में। एंड आज हम लेकर हाजिर हुए हैं आप सभी के सामने क्लास 12th इंग्लिश पेपर प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 7। फ्रेंड्स, look on the board. It is the chapter number 7 and its name is A Child is Born and its speaker name is जर्मन ग्रीर। फ्रेंड्स, क्लास 12th के इंग्लिश पेपर के प्रोज सेक्शन से हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 पर। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक इंट्रोडक्शन क्लास एंड समरी क्लास आप सभी के लिए बारी बारी से 1 बाय 1 एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से रखा गया है। एंड टुडे द सेशन नेम इज इंट्रोडक्शन क्लास। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है, दिस इज द फर्स्ट सेशन फॉर द चैप्टर नंबर 7 ए चाइल्ड इज बोर्न। प्रोज का कोई भी चैप्टर हो, उसका फर्स्ट सेशन जो होता है दैट इज इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास होता है एंड इंट्रोडक्शन क्लासेस में हम विशेषकर दो चीजों के बारे में जानते हैं, उनके बारे में हम जानकारी देते हैं। फर्स्ट अबाउट ऑथर, लेखक के बारे में, एंड द सेकेंड अबाउट टाइटल, शीर्षक के बारे में। अबाउट ऑथर, ऑथर का परिचय आज के सेशन में आपके सामने रखा जाएगा। एंड सेकेंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल, ऑथर के द्वारा जो टाइटल दिया गया है ए चाइल्ड इज बोर्न, इस टाइटल का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका क्या उद्देश्य है। जर्मन ग्रीर आखिर क्यों कहती है ए चाइल्ड इज बोर्न और क्या बताना चाहती है। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू हमारे इस वीडियो को। अभी तक आप तमाम फ्रेंड्स जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप घर बैठे हमारे इस चैनल के तमाम वीडियोस को आप आसानी से देख सके और अपनी प्रिपरेशन, अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मजबूती के साथ कर सके। ये हम लोग का चैलेंज है, ये हम लोग का दावा है। आपकी परीक्षा की तैयारी, उसकी गारंटी हमारे ऊपर। तो चलते हैं उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो क्लास 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर की तैयारी कर रहे हैं आने वाले 2023 की परीक्षा के लिए। उन सभी की परीक्षा की तैयारी को और स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए एमपीएस मोटिवेटर्स हाजिर है अपने वीडियोस के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। तो चलते हैं सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन अबाउट ऑथर एंड द ऑथर नेम इज जर्मन ग्रीर। फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है, उस चैप्टर को लिखने वाली जो महिला है उनका नाम है जर्मन ग्रीर। शी इज ए वुमेन एंड शी वाज बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर ऑफ 1939। 1939 में ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ था जर्मन ग्रीर का। शी इज अलाइव टुडे, वह आज भी जीवित है। जर्मन ग्रीर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी महिलाएं जो अंग्रेजी साहित्य के लेखक हुई हैं, उनमें से जर्मन ग्रीर एक बहुत ही प्रसिद्ध फेमस ऑथर है। एंड शी हैज कंप्लीटेड हर हायर डिग्री एजुकेशन फ्रॉम मेलबोर्न यूनिवर्सिटी इन द ईयर ऑफ 1967। 1967 में मेलबोर्न यूनिवर्सिटी से जर्मन ग्रीर अपनी उच्च शिक्षा कंप्लीट की और उसकी पूरी की। एंड फ्रॉम द ईयर ऑफ 1970 शी स्टार्टेड राइटिंग ऑफ स्टोरीज, एक्सट्रैक्ट्स एंड अदर टॉपिक्स अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। 1970 से इन्होंने लेखन के क्षेत्र में कदम रखा। He started his first writing in the year of 1970। 1967 में पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद 1970 से जर्मन ग्रीर
अपनी लेखन के क्षेत्र की शुरुआत की। एंड टुडे सी इज अलाइव इन ऑस्ट्रेलिया, ये आज भी जीवित है। सी विजिटेड मैनी टाइम्स आवर कंट्री इंडिया, भारत में भी ये कई बार विजिट कर चुकी हैं पहले के समय में। एंड सी इज फेमिलियर विद द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश भारत की सिविलाइजेशन एंड कल्चर से जर्मन ग्रीर एकदम वाकिफ है। इनको पता है कि भारत का जो समाज है, भारत की जो संस्कृति है वो क्या है, क्योंकि यह भारत की कई बार यात्रा कर चुकी है। सो फ्रेंड्स, जर्मन ग्रीर एक फेमस, एक प्रसिद्ध और एक नामी लेखिका जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, आज भी जीवित है, और इन्हीं के द्वारा लिखा गया है ए चाइल्ड इज बोर्न। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अबाउट टाइटल। अब हम चलते हैं टाइटल पर। द हिंदी ऑफ द टाइटल ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा जन्म लेता है, एक बच्चा का जन्म होता है। हेडिंग दी हुई है, टाइटल है ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा का जन्म होता है। एंड दिस टाइटल डजंट सूट फॉर ए पार्टिकुलर कंट्री, दिस सूट्स फॉर ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। यह टाइटल जो है पूरे वर्ल्ड के प्रत्येक कंट्री पर सूट करता है, क्योंकि इन्होंने इस टाइटल को दिया है पूरे वर्ल्ड के समस्याओं को देखते हुए। एक्चुअली इस टाइटल का ऑब्जेक्टिव यही है फ्रेंड्स, कि जब एक बच्चा का जन्म होता है, जन्म के वक्त कौन कौन सी समस्याएं, विच टाइप्स ऑफ कैटेस्ट्रॉफ्स, आने वाली समस्याएं जो होती हैं जिसका सामना करना पड़ता है फैमिली मेंबर्स के लिए, उस वुमेन के लिए जो बच्चे को जन्म दे रही होती है, इन सारी समस्याओं का जिक्र कर रही हैं जर्मन ग्रीर अपनी टाइटल ए चाइल्ड इज बोर्न के माध्यम से। She has started the awareness among the people of the world, among the countries of the world, to be aware at the time of childbirth and go to hospitals. इन्होंने एक अवेयरनेस फैलाया है, एक जागरूकता फैलाया है पूरे वर्ल्ड के लोगों के बीच में, पूरे वर्ल्ड के देशों के बीच में, कि बच्चा के जन्म के वक्त आप हॉस्पिटल्स जाएं, आप अस्पताल जाएं। यू शुड नॉट कंडक्ट childbirth at your native home, at your native village, in the absence of trained doctors, trained nurses. इस चैप्टर के माध्यम से जर्मन ग्रीर विश्व के उन सभी देशों को लेसन दे रही है, विश्व के उन समस्त देशों के नागरिकों को लेसन दे रही है, आप बच्चा के जन्म के वक्त हॉस्पिटल्स जाएं, अपने घर पर, अपने गांव में बच्चा के जन्म को कंडक्ट न कराएं। डॉक्टर्स की अनुपस्थिति में, नर्सेस की अनुपस्थिति में यह संभव नहीं है। आप हॉस्पिटल्स जाएं, हॉस्पिटल्स में जाएं और वहां पर हॉस्पिटल्स में ट्रेंड डॉक्टर्स, ट्रेंड नर्सेज उपलब्ध हैं, वहां पर सर्विस लें। एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ नॉट ओनली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा का जन्म जब हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे घर में होता है, विदाउट प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर एंड नर्सेज, तो इस तरह की समस्या जो है हर जगह मौजूद है। एंड विशेषकर एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज में जर्मन ग्रीन जिक्र कर रही है भारत, बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान एंड अफ्रीकन कंट्रीज। जर्मन ग्रीन बताती है कि इन सभी कंट्रीज में हॉस्पिटैलिटी की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, एम्बुलेंस की उपलब्धता नहीं है, एंड गुड रोड्स, अच्छी सड़कें नहीं है। सो थ्रू द चैप्टर ए चाइल्ड इज बोर्न, जर्मन ग्रीन अपने इस चैप्टर के माध्यम से वर्ल्ड के उन समस्त देशों को, उन समस्त देशों के नागरिकों को एक लेसन देती है, एक अवेयरनेस, एक जागरूकता फैलाती है कि आप बच्चा के जन्म के लिए अपने घर पर बच्चा के जन्म को कंडक्ट ना कराएं, हॉस्पिटल्स में जाएं, हॉस्पिटल्स की सर्विस लें। एंड यही तो ऑब्जेक्टिव है
दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव that was depicted by German Greer through the lines of A Child is Born. A Child is Born में जो लाइंस लिखी गई हैं, जो सेंटेंसेस लिखी गई हैं जर्मन ग्रीर के द्वारा, उन सभी सेंटेंसेस का मीनिंग तो यही पता चलता है कि जागरूकता फैलाई जा रही है ऑथर के द्वारा, क्योंकि ऑथर कई देशों को विजिट कर चुकी है। एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज के विजिट करने के बाद, हॉस्पिटल्स में जाने के बाद, देखने के बाद, गांव घूमने के बाद ये बात बताती हैं कि लैक ऑफ हॉस्पिटल्स, लैक ऑफ पावर, लैक ऑफ एम्बुलेंस, लैक ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स, इन सभी की कमी है भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, अफगानिस्तान एंड अफ्रीकन कंट्रीज में। और इसीलिए बच्चे के जन्म के लिए गांव के लोग जो होते हैं, विशेषकर महिलाएं, हॉस्पिटल जाने से कतराती है, नहीं जाती है, बिकॉज हॉस्पिटल इज फार अवे फ्रॉम द विलेज। हॉस्पिटल्स गांव से बहुत दूर हैं, जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। इस कंडीशन में बच्चा के जन्म को वो प्रीफर करती है घर पर, एंड इसी की मनाही कर रही है जर्मन ग्रीन। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर नंबर 7 ए चाइल्ड इज बोर्न, जिसमें ऑस्ट्रेलियन लेखिका, ऑस्ट्रेलिया में जन्म ली हुई, 1939 में जन्म ली हुई जर्मन ग्रीर अवेयरनेस फैला रही है, जागरूकता फैला रही है, एक लेसन दे रही हैं। बच्चा के जन्म हॉस्पिटल्स में, घर पर नहीं। और आज के हमारे इंट्रोडक्शन क्लासेज में अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ जर्मन ग्रीर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए चाइल्ड इज बोर्न, इन दो बातों पर हमने आपसे डिस्कस किया। आशा करते हैं आज के हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में, इंट्रोडक्शंस में दी गई उन सारी बातों को आप अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे, उसको आप दोबारा रिपीट भी करेंगे। यू मस्ट वॉच ऑल वीडियोज ऑफ आवर चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स। एमपीएस मोटिवेटर के माध्यम से उन समस्त वीडियोज को आप अपने घर बैठे देखें, अपनी परीक्षा की तैयारी करें, अपनी सिलेबस को कंप्लीट करें, अपने नॉलेज को इन्हांस करें और अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, जो अभी तक हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन प्राप्त करें, घर बैठे अपनी तैयारी करें फ्रॉम ए टू जेड नॉलेज। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में समरी के साथ। इट इज द चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के कंप्लीट समरी हिंदी एंड इंग्लिश में कल के हमारे सेशन में। तब तक के लिए देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। नेक्स्ट सेशन में समरी हिंदी एंड इंग्लिश में बारी बारी से चैप्टर नंबर 7 ए चाइल्ड इज बोर्न, रिटन बाय जर्मन ग्रीर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।